ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। मैयतें और जख्मियों को पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए ईरानी शहर यज़्द से जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर पहुंचाया गया था। एयरबेस पर जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। मैयतें एम्बुलेंसों के जरिए आबाई इलाकों को रवाना की गईं। जख्मियों को चांद का अस्पताल लाड़काना मुंतकिल किया गया। सिंध हुकूमत जाँ बहक ज़ायरीन के लवाहिकीन को 50-50 लाख और जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए देगी। सूबाई वजीर नासिर शहनशाह का खुसूसी C-130 तैयारा फराहम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। बानी पीटीआई ने जलसा मुलतवी करने की वजह बताती। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मालूमात दी गई कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार का खदशा है। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। जलसा मुलतवी ना करता तो खदशा था एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले डाल दिया जाता। जलसा आखिरी बार मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत की एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गेम, जबकि दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासिर करने की प्लानिंग है। मुल्क में कभी इंतशार नहीं चाहूंगा, बड़ी जमात का सरबरा हूं, इसीलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूं। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा उन्हें जलसा मंसूख करने पर मजबूर किया गया। बानी ने कहा लोगों को कह रहा हूं जलसा मंसूखी का सुने तो आपने अब नहीं मानना। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं आखिरी वक्त में जलसे का NOC मंसूख किया गया। बानी पीटीआई ने तसादुम से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। उन्होंने एक और मौका दिया है कि होश के नाखुन ले। बानी पीटीआई सिर्फ सियासतदान होते तो जलसा मंसूख न करते। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने पर गौर। जराये का कहना है कायमा कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, एक बार फिर मौलाना से ताउन की दरख्वास्त। JUI और पीटीआई के तर्जुमानों की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना था दोनों जमातों में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी पर ताउन से मुतालिक भी बात हुई। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना था पार्लियामेंट में मिलकर चलने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। पार्लियामेंट की अमूर कमेटियां देखेंगी। कानून साजी के मामले पर बाकायदा मुशावरत की जाएगी। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। मईशत के लिए इंतहाई अहम इदारों के बोर्ड्स की तश्कील फौरी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। स्मेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कहा स्मेडा के CEO की फौरी तैनाती के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। स्टीयरिंग कमेटी में निजी शोबे से मुताल्लिक़ा लोगों को भी शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का हर घर बिजली की वजह से परेशान है। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। 1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त दिए जा रहे हैं। IPPs से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। दुनिया में फी यूनिट 709 सेंट तक रेट है। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। IPPs के साथ मुआहिदों को यकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का इंटरव्यू। कहा बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते, जिससे जो मुआहिदा किया है उससे हटा नहीं जा सकता।
वजारत खजाना के टैक्सों से वजारत तिजारत भी मुत्तफिक नहीं। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है 28 अगस्त की हड़ताल ताजरों का हक है। वफाकी वजीर ने ताजरों को मशवरा दिया, हड़ताल के बाद हुकूमत से बैठकर बात करें। वजीर आजम ने इस हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत की। आइंदा 2 हफ्तों में टैरिफ बोर्ड पर ऐलान करेंगे। आजाद तिजारती मुआहदे मुल्क की फेवर में नहीं थे, बहुत से मुआहदों से तवाजुन खराब हुआ है। लोगों को उठाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म से मामला देखने की गुजारिश की गई, मगर इस मामले का जरा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को मरवजा तरीक़ाकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। लगता है हुकूमत जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। 2 माह से 2 बंदे लापता हैं। अंदाजा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। एसपी ने बताया, सीसीटीवी का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। अदालत की सरबराह JITSP लाहौर की रिपोर्ट्स को जमा कराने की हिदायत, समाअत मंगल तक मुलतवी। लाहौर में बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। पुलिस का कहना है मुलजिम एहसन शाह के साथियों ने CIA पर फायरिंग कर दी। गोली एहसन शाह को लगी, CIA टीम बाल बाल बची। मरकजी मुलजिम एहसन शाह को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। सादिकाबाद हमला, पुलिस एहलकार 1.5 घंटे तक थाने से मदद मांगते रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। थाने में बख्तरबंद गाड़ियां थीं मगर नहीं भेजी गईं। पुलिस एहलकारों के साथ क्या हुआ, हमले से पहले की वीडियो सामने आ गई। अंधेरा हुआ तो एहलकारों ने आपस में बातें करते हुए कहा, यहाँ दिन में कोई नहीं आता, हम रात में फंसे हैं। शायद आखिरी वक्त आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद ही एहलकारों की बातें सच साबित हो गईं। वैन दलदली जमीन में धंसी तो डाकुओं ने रॉकेट बरसाए, जिसके नतीजे में 12 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों ने बताया, डाकू घात लगाए बैठे थे, हमने जवाबी कार्रवाई की लेकिन हमारे काफी जवान शहीद हो चुके थे। कुछ एहलकारों ने गन्ने के खेतों में छुपकर जान बचाई। वाक़े के बाद आला पुलिस अफसरों के तबादले। बारह पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। दोनों सूबों की पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका कार्रवाइयां करेंगी। जमीनी और दरियाई इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन होगा। मुल्तान में शाहरुख ने आलम इंटरचेंज के करीब मिनी ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसा ट्रक ड्राइवर को ऊंट आने की वजह से पेश आया, रेस्क्यू हुआ। जर्मनी में चाकू बरदार के हमले में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जर्मन मीडिया के मुताबिक हमलावर मेले में शरीक अफराद को निशाना बनाकर फरार हो गया। मेले में सन्नती शहर सोलंगन की 650वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। अमरीकी सदारती इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ट्रंप के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप का खैर मकदम। रॉबर्ट जूनियर साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। रॉबर्ट जूनियर ने डेमोक्रेटिक नामजदगी में नाकामी पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन भी बॉलर्स विकेटों को तरस गए। पूरे दिन के खेल में सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए। बांग्लादेश ने दिन के अख्तिताम तक 5 विकेट पर 316 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए 132 रन मजीद दरकार हैं। मैच ए स्पोर्ट्स और एयावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। और 40 बरस तक सबको हंसाने वाले जमशेद अंसारी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनात भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।